इमरान खान के खिलाफ मुकदमात पर JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। JIT 5 अफसरान पर मुश्तमिल होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक JIT की सरबराही एडिशनल IG जुल्फ़िकार हमीद करेंगे। वफाकी पुलिस के DIG अवैस अहमद JIT में शामिल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक ISI, MI और IB से ग्रेड 18 के अफसरान भी इस JIT का हिस्सा होंगे। JIT इस्लामाबाद में दर्ज 4 मुकदमात की तफ्तीश करेगी। नोटिफिकेशन भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। JIT इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत बनाई गई है। नोटिफिकेशन इसका बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है, जो कि 5 अफसरान पर मुश्तमिल होगी। वज़ारत दाखिला ने सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम पर खुसूसी टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। FIA, PTA और नादरा के अफसरान शामिल होंगे। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर 8 टिकटॉक, 44 ट्विटर और 50 से ज़ायद फेसबुक अकाउंट्स के जरिए प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया पर इस मुहिम के खिलाफ खुसूसी टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें FIA, PTA और नादरा के अफसर शामिल होंगे। टास्क फोर्स मुख्तलिफ सिफारिशात भी मुरतब करेगी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इलेक्शन का अल्तवा चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। असद उमर कहते हैं कि पार्टी चेयरमैन की हिदायत पर पीर के रोज़ तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि फवाद चौधरी ने कहा है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन बुलाकर अदालत पर हमला किया गया। इमरान खान के खदशात पर पंजाब हुकूमत की जानिब से JIT की तश्कील खुशाइंद है। तहरीक इंसाफ इंतखाबात के मामले पर बातचीत के लिए भी तैयार है। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो फैसला आया हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ा कर रख दी। क्या हुस्न इत्तेफाक है कि ये फैसला आता है उसके चंद घंटे के बाद, जब इसी ख्वाहिश का इजहार जो है वो हुकूमती इत्तेहाद पार्लियामान के अंदर करता है। कानूनी तौर पर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर कर दी जाएगी। चेयरमैन साहब ने हिदायत दी हैं, हमारे सेनेटर साहिबान जो हैं वो पीर के दिन जो जॉइंट सेशन होगा पार्लियामान का, उस जॉइंट सेशन के अंदर भी शिरकत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है और उस समय तकरीबन 96 बार एसोसिएशंस हैं जिन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है। पार्लियामेंट का सेशन हुआ तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है हमारे खिलाफ ही कोई ऑल फोल करारदाद आएगी। पता चला हम तो एजेंडे में ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है। पाकिस्तान की तारीख में एक ही बार जमानत कबल इस गिरफ्तारी जो है वो घर पे बैठे हुए मिली थी, बगैर अपीयर हुए, और वो हमजा शहबाज को मिली थी। आजम तारड़ साहब को अपना नाम डेविल्स एडवोकेट ही रख लेना चाहिए, शैतान के वकील हो गए हैं ये तो। पूरा पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर 5 मेंबर्स जो हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 का केस होना चाहिए। जलसा हमारा इंशाल्लाह हफ्ते की रात को, जो अब इस इकदाम के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा। पंजाब गवर्नमेंट है उसने एक JIT कॉन्स्टिट्यूट की है इमरान खान के इन मामलात को देखने के लिए। मैं ये समझता हूँ ये खुश आइंद डेवलपमेंट है। इलेक्शन के ऊपर गुफ्तगू के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आसिफ रज़ी तारड़ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फैसला किया। मौजूदा हालात में इंतखाबात कराए तो ये खूनी होंगे। बैठ कर बात करें, किसी तीसरे ऑप्शन के लिए हालात साजगार ना करें। 2 सूबाई असम्बलियाँ एक शख्स की अना की भेंट चढ़ गईं। पिछली मरदमशुमारी पर मुख्तलिफ सियासी जमातों को इख्तलाफात थे। सियासी बहरान का हल एक ही दिन इलेक्शन में है। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुआशी बहरान के धाने पे हम खड़े हैं, उसमें कोई खातर ख्वाह पेशरफ्त फौरी होती नज़र नहीं आ रही। किसी एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए 2 सूबाई इलेक्शंस को अगर अलग से करके करवाया जाएगा तो ये एक मुस्तकिल सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। इंतखाबात बैक वक्त होने में ही मुल्क का भला है और इसी से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। हुकूमतों ने और हुकूमती इदारों और अस्करी इदारों ने इलेक्शन कमीशन को इस बारे में जब उनसे पूछा गया, उन्होंने आगाह भी किया कि जी अगर 2 दफ़ा इलेक्शन करवाएंगे तो ये 100 अरब से ज़ायद की एक्सरसाइज है, क्योंकि अभी 54 अरब और कोई 5 अरब एक्स्ट्रा करके ये अमाउंट मांगी गई थी। बैक वक्त इलेक्शंस एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है सियासी जमातों को। फौरी एक ऑनस्लॉट शुरू कर दी गई कि जी ये आइन शिकनी हो गई है, आइन तोड़ दिया गया। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 का मुर्तकब हुआ है। ये बढ़क लगाने से पहले
ये नारा लगाने से पहले अपने दामन में भी झांकिए। आप इन हालात में इलेक्शन करवा दें, ये खूनी इंतखाबात होंगे। खुदारा कोई तीसरी ऑप्शन के लिए हालात साजगार ना करें, मिलके बैठे रास्ते निकालें। वफाकी हुकूमत ने पंजाब के इलेक्शन मुलतवी होने का खैर मकदम किया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने माशी, सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर फैसला किया। ये फैसला पाकिस्तान के मफाद में है। अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना है कि शफाफ, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात हों। आर्टिकल 224 का तकाजा है कि इंतखाबात की वक्त वफाक और सूबाई इकाइयों की निगरान हुकूमतें कायम हों। इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ये फैसला किया है। इस फैसले से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की जमानत मिलेगी। तहफ़्फ़ुज़ात थे कि एक आदमी की अना की वजह से 2 सूबों पर ज़बरदस्ती इलेक्शन मुसल्लत किया जा रहा है। कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो 2 सूबों में हुकूमतें कायम होंगी। इलेक्शन होते तो हमेशा के लिए मतनाज़ा हो जाते। इलेक्शन कमीशन ने बड़े आइनी बहरान से बचा लिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने मुसल्लह जत्थों के हमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, तोड़ फोड़ करके अदालती अमल में रुकावट डाली गई। जिम्मेदारों को गिरफ्तार करेंगे, मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलाएंगे। तहकीकात के लिए GIT बना दी है जो 14 रोज़ में चालान अदालत में पेश करेगी। इमरान खान न्याजी जो है वो अपने साथ एक मुसल्लह लोगों का जत्था लेके आया, हमला किया जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। मुलाजमीन के मोटरसाइकिल वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी, उनको इन्होंने जो है वो नजर आतिश किया। 2 मुकदमात जो हैं वो एक CTD इस्लामाबाद में जो है वो दर्ज हुआ और दूसरा मुकदमा जो है वो गोर्रा थाना जो इस्लामाबाद है ये दर्ज हुए हैं। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इनको सही तौर पे जो है वो प्रोसीड किया जाए। इमरान खान न्याजी समेत और जो बाकी उसके जत्थे के लोग हैं उन समेत जो है ये इस बात के सज़ावार हैं कि इनको गिरफ़्तार किया जाए और इनके ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो मुकदमात को चलाया जाए। इस मकसद के लिए जो है वो एक JIT जो है वो तश्कील दी गई है। ISI के नुमाइंदे होंगे, IB से होगा और इसी तरह से एक नुमाइंदा जो है वो MI का होगा। 14 दिन में जो है वो JIT तफ्तीश करके चलान जो है वो अदालतों में पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान जैसा सियासी फ्रॉड या पूरी सियासी तारीख में नहीं देखा। PTI की जानिब से पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले किए गए। किसी सियासी जमात की जानिब से ऐसी हरकत पहली बार की गई है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। JIT तमाम हक़ाइक़ सामने लाएगी। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत ने JIT बनाई है जो इस सारे मामले की छानबीन करेगी, इंक्वायरी करेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मैंने ना इससे कोई बड़ा फ्रॉडिया पाकिस्तान की सियासत में कोई देखा है और ना कोई इस तरह का मैंने दहशतगर्द पाकिस्तान की सियासत में को देखा है। ये तो हर मामले में दूसरों से नंबर लेके जा रहा है। ये पेट्रोल बम किस लिए फेंके कि पुलिस वाले वहाँ जल के मर जाएं? ये तो पहली दफ़ा कोई किसी सियासी पार्टी की तरफ से इस तरह की हरकत हुई है। ये तो नाकाबिल बर्दाश्त है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के अल्तवा का फैसला इदारों के साथ मुशावरत के बाद किया। इमरान खान के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बना दिया गया है। PTI चेयरमैन के इल्ज़ामात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़िरी के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। जुडिशल कमीशन बना दिया है और वो डेफिनेटली उसको चेक देखें। वो एक पार्टी के हेड हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया है। अगर वो गलत है वो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और अगर उसमें कोई 1% भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है तो जो जिसने इस तरह का सोचा है उसको जो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। एक तरफ वो कह रहे हैं पुलिस वालों को बुरा भला कह रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं को कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी भी दो। मैं तो सिर्फ उस दिन भी ये बात की थी कि उनको अगर आपको कोई डिफरेंस है, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क है आप ज़रूर कहें, लेकिन इस तरह गालम गलोच करना, वो धमकियां देना वो गलत है। सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट का नहीं है, इसमें बाकी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इदारे इन्वॉल्व हैं जिनका है। वो इलेक्शन कमीशन ने सबसे मुशावरत से जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा।
IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं कि सोशल मीडिया पर हमारे और हमारे बच्चों को गालियां दी गई। हम पर अपने लोग मरवा कर कत्ल और गारतगरी की प्लानिंग का इल्ज़ाम भी लगाया गया, लेकिन किसी इल्ज़ाम या गाली का जवाब नहीं देंगे। हम मुहाफिज हैं, मारने वाले नहीं। ताहम मुल्क के दुश्मन जहाँ भी होंगे उनको मार देंगे। जो भी हम पर गोली चलाएगा हम भी उस पर गोली चलाएंगे। जहाँ दहशतगर्दों का हमला होगा वहाँ पुलिस भी जवाब देगी। वो लाहौर में इजलास आम से खिताब कर रहे थे। सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया के ऊपर, मेरी ज़ात के ऊपर, पुलिस कमांड के ऊपर और हम सब पे कुछ इल्ज़ामात लगाए गए, कुछ गालियां निकाली गई, हमारे बच्चों को धमकियां दी। अब जब हम पे इल्ज़ाम लगा, मेरी ज़ात पे लगा, तो फिर ये साबित कीजिए, दुनिया की किसी अदालत में साबित कीजिए। आप कहते हैं यूनाइटेड नेशंस को बुलाएं, तो यूनाइटेड नेशन में साबित कीजिए। जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया उनको चाहिए कि वो जुडिशल कमीशन में आए और इस जुडिशल कमीशन में साबित करें। मैं अपना जवाब दूंगा और मैं चाहूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हाँ, अगर कोई साजिश साबित होती है तो फिर जो सजा होनी चाहिए वो मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई साजिश साबित नहीं होती तो फिर सिर्फ ट्वीट डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। हम अकाउंटेबल हैं, हम मुहाफिज हैं, हम मारने वाले नहीं। हाँ, जहां पे मुल्क के दुश्मन होंगे हम मार भी देंगे, जहां पे दहशतगर्द होंगे और हम पे गोली चलाएंगे वहां हम भी वापसी पे गोली चलाएंगे। अब चाहे तो ये वाला पार्ट कट करके किसी के साथ लगा दीजिएगा, लेकिन ये कि जहां पे पुलिस के ऊपर दहशतगर्दों का हमला होगा पुलिस रिएक्ट करेगी। जहां डॉल्फिन पे लोग गोली चलाएंगे वहां डॉल्फिन रिएक्ट करेगी। जहां थाने की गाड़ी के ऊपर हमला होगा थाने की गाड़ी रिएक्ट करेगी और बराबर रिएक्ट करेगी। हमले का जवाब पसपा करना ही नहीं होगा बल्कि कला कमा करना होगा। तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि पार्टी चेयरमैन के फोकल पर्सन बराए सोशल मीडिया अजहर मशवानी को घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान कहते हैं कि पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस तमाम कवानीन तोड़कर हमारे कारकुनों को निशाना बना रही है। इमरान खान की जानिब से ट्विटर पैगाम में कहा गया है कि अजहर मशवानी को जुमेरात से पहर 3 बजे लाहौर से हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उनको कुछ पता नहीं चल सका है। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस तमाम कवानीन बलाए ताक रखकर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को निशाना बना रही है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी और फारूक हबीब ने भी अजहर मशवानी को हिरासत में लिए जाने के इक़दाम पर तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि उन्हें फौरी अदालत में पेश किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि लाहौर में बैठा शख्स इदारों का एहतराम नहीं कर रहा। इमरान खान पाकिस्तान को कमज़ोर करने के एजेंडे पर चल रहे हैं, किसी को भी जमहूरियत के खिलाफ साजिश नहीं करने देंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस वक्त मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है, मिलकर माशी मुश्किलात पर काबू पाना होगा, दहशत गर्दी का अनासुर ख़त्म करना होगा। वो मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। एक सियासी जमात जो कि एक पूरा तमाशा लाहौर में लगा के पिछले कई दिनों से बैठी हुई है, जिसे मैं कहता हूं कि वो कोर्टों का मार्शल बना हुआ है, किसी का एहतराम नहीं कर रहा, उन इदारों का भी एहतराम नहीं कर रहा जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की हिफाजत के ज़ामिन है। इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अवाम किसी को भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा नहीं बनने देंगे। हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यकजा रहने की, मुत्तहिद रहने की। सारी पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो मुश्किलात से पाकिस्तान जिसमें माशी मुश्किलात हैं, एक बार फिर दहशतगर्द कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मुल्क को तकलीफ़ में डालें, इस मुल्क के लोगों को तकलीफ़ में डालें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम मिल के इन दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची में ज़िया मोहिउद्दीन फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। पीपी रहनुमाओं ने मनसूबे की तकमील को अहम संग मील और मुखालिफिन की तनकीद का भरपूर जवाब करार दिया है। अली मेहदी की रिपोर्ट। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में ज़िया मोहिउद्दीन फ्लाईओवर का चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पुल की तामीर को मुखालफिन की तनकीद का जवाब करार दिया। शर्जील मेमन का कहना था कि इमरान खान मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिशों में मसरूफ हैं और हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब हो रहे हैं।
बिल्ली अब थैले से बाहर आ गई है। जो लोग मुल्क के खिलाफ साजिशें करते रहे वो खुलकर इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। इमरान खान इस वक्त मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिशों में मसरूफ है। दुनिया भर के लॉबियस्ट, दुनिया भर के वो लोग जो कभी पाकिस्तान के हक में नहीं रहे, जिन्होंने माजी में पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिशों में मुलविस रहे, आज इमरान खान के हिमायत में खुलकर सामने आ गए हैं। तो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना था कि गुज़िश्ता इंतखाबात में इमरान खान यहाँ से जीते, ताहम तरक्याती काम पीपल्स पार्टी करा रही है। आज एक और वादे की तकमील का दिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो वादे आवाम से किए हैं वो दूसरों की तरह कागजात पर नहीं है। पुल की 4.5 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील एक अहम संगे मील है। मंसूबे के तहत 1 अरब 20 करोड़ रुपए लागत से अंडरपास भी ज़ेरे तामीर है। बरसात में निकासियाब के मसाइल से निपटने के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रॉम वाटर ड्रेन भी बनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि जिया मोहिउद्दीन फ्लाईओवर की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील और आगाज एक अहम संगे मील और मुखालफिन की तनकीद का भरपूर जवाब है। कैमरामैन मसरूर खान के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। गवर्नर हाउस लाहौर में भी अवार्ड तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने 40 शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में गिरां कदर खिदमात का एतराफ़। गवर्नर हाउस में 23 मार्च के हवाले से तकरीब तकसीम इनामात। मुख्तलिफ शख्सियात को सदर पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज, सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। बाबर आजम ये अवार्ड वसूल करने वाले सबसे कम उम्र क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान कबड्डी की पहचान शफीक चिश्ती को तमगा इम्तियाज दिया गया। पाकिस्तानी कराटे प्लेयर नरगिस हजारा को भी सिविल अवार्ड से नवाजा गया। वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियन जान शेर खान को निशान इम्तियाज दिया गया। वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियन जहांगीर खान को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। अवार्ड वसूल करने वाले में इलामा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई, नामवर नाथ ख्वान, अब्दुल रऊफ रूफी और दीगर अहम शख्सियात भी शामिल हैं। तकरीब में निगरान सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। अभी आपको बताएं, 2 रोज़ कबल आने वाले खौफनाक ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। सरगोधा, फैसलाबाद, जहलम, चनियोट और दीगर शहरों में फिर झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। PDMA की जानिब से जारी तफसील के मुताबिक जुमेरात की शाम फिर दरो दीवार हिल गए। सरगोधा, फैसलाबाद, जहलम, चनियोट, ननकाना साहब और दीगर शहरों में झटकों की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़मीन में गहराई 30 किलोमीटर और ज़लज़ले का मरकज़ सरगोदा से 30 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब में था। झटके महसूस होते ही लोग खौफजदा होकर इमारतों से निकल आए। PDMA के मुताबिक आफ्टर शॉक्स के बायस तमाम ज़िला इमरजेंसी मराकज़ को अलर्ट रखा गया है। 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई की है। इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है। कहीं कहीं ज़ालाबारी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बाज़ मकामात पर जल थल एक होने का इम्कान जाहिर किया गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। कोयटा में जल थल एक होने के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। कई इलाकों में बिजली गायब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। हरनाई में छत गिरने से खातून जाँ बहक हो गई। बोलान नदी में तुग़यानी के बायस कौमी शहरा को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर कोयटा में बारिश का सिलसिला जारी है। जल थल एक होने के बायस शहर की सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए, जबकि कई मकामात पर बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई। कोयटा के साथ साथ बलूचिस्तान के दीगर के इलाकों में भी रिमझिम वक्फे से जारी रही। हरनाई में छत गिरने से खातून जाँ बहक हो गई। बोलान नदी में तुग़यानी के बायस कौमी शहरा को आर्जी तौर पर बंद किया गया। सिब्बी, हरनाई, कोहलू, जोब और पशीन समेत मुख्तलिफ शहरों में सिलसिला अगले 24 घंटे भी जारी रहने की पेशगोई की गई है।